हेलो राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम मुगल साम्राज्य के शाहजहाँ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसी तरह से टॉपिक पढ़ते रहेंगे, एक एक शासन को। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहजहाँ 1627 से 1658। जन्म कब होता है? 1592 में। बचपन का नाम खुर्रम था और पिता कौन थे? जहांगीर। माता जगत कुसाई थी इनकी, यानी कि चौथा भाई जिनका नाम था वही इनकी माता थी, मारवाड़ की राठौर राजकुमारी। पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम जो है शाहजहाँ की पत्नी थी। मुमताज़ महल भी इसको बोलता था। ठीक है, मुमताज़ महल के 14 बच्चे ने जन्म लिया था, यानी कि 14 बच्चे इसकी गर्भ से जन्म लेते हैं, 7 ही जीवित बचते हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पुत्रियाँ थीं और जहाँ आरा, रोशन आरा और मोहन आरा। और यहाँ पर 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इनका जन्म का ये वर्ष लिखा है, कब इनका जन्म हुआ था, और ये है सूबेदार। इनके पास इन इन जगहों की सूबेदारी थी। ठीक है, कांधार आक्रमण 1622 में, शाहजहाँ ने 1623 में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये हम बैक में थोड़ा ले जाकर पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ था, जब 1627 में जहांगीर की मौत हुई, उस समय शाहजहाँ साउथ में था। गद्दी पर बैठने वाले जितने भी संभावित उत्तराधिकारी थे, शाहजहाँ ने सबको कत्लेआम कर दिया था। ठीक है, और फिर ये शाहजहाँ के बेटों के लोकेशन है, दारा नॉर्थ में था, मुराद वेस्ट में था, और ये ईस्ट में शाह शुजा और औरंगजेब साउथ में था। फिर लिखा है शाहजहाँ का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1627 आगरा में हुआ। महावत खां प्लस आसफ खां को 7000 और 7000 सवा, यानी कि 7000 जात और 7000 सवा का मनसब बनाया। शाहजहाँ ने 1628 में राजधानी आगरा बनाई, 1638 में वापस फिर से दिल्ली बनाई। शाहजहाँ के समय कौन कौन से विद्रोह हुए? तो बुंदेलखंड का विद्रोह 1628-1635 तक, खान ए जहाँ लोदी का विद्रोह हुआ था। खान ए जहाँ को पीर खां भी बोलते थे। इसकी जगह जो है महावत खां को अपॉइंट किया था। ठीक है, इसको हटाकर किसे अपॉइंट किया? महावत खान को, और महावत खान को खाने खाना बनाया। पुर्तगाली विद्रोह भी हुआ था और सिख विद्रोह हुआ था। सिख गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह। 1633 में अहमदनगर को जीता। यहाँ पर जो शासक था वो फतेह खान था। इसी समय माही मुतारिफ ध्वज को पेश किया था। 1636 में गोलकुंडा को जीता। गोलकुंडा पर शिया शासक जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह था। 1636 में बीजापुर को जीता। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। 1636 से 1644 में फर्स्ट कमांडिंग रही थी इसके पास इस टाइम पर। और इसने क्या किया था इसी टाइम पर? साउथ को 4 पार्ट्स में बांटा। खानदेश, बुरहार और वरार, एलिचपुर, ये इसकी राजधानियां हैं ब्रैकेट वाली। तेलंगाना नांदेड़ और अहमदनगर नांदेड़। ठीक है, इसने 4 पार्ट्स में बांटा। फिर सेकंड कमांडिंग इसके पास आती है 1652 से 1657 में। तो क्या हुआ, इसने यहाँ पर मुर्शिद कुली खां को अपॉइंट किया और खुरासानी को अपॉइंट किया। खुरासानी को अपॉइंट किया तो इसने भूमि सुधार यहाँ पर किए थे। 1656 में पुनः गोलकुंडा पर आक्रमण होता है। यहाँ पर क्या था? मीर जुमला व्यापारी था, मीर जुमला नाम का, जो अपनी पावर को बढ़ा रहा था। और अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शाहजहाँ से फिर इससे बचने के लिए क्या मांगी? हेल्प मांगी। ठीक है, तो मीर जुमला ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। 1656 में फिर से बीजापुर पर आक्रमण होता है। यहाँ पर कारण क्या होता है? 1656 में अली आदिल शाह की डेथ के बाद यहाँ पर बेगम बड़ी साहिबा ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मुगलों का अटैक होता है बीदर का किला पर और कल्याणी का किला पर। तो मुगलों ने ये दोनों किले जीते थे। तो क्या हुआ? 1 करोड़ धन का हर्जाना मुगलों को देना होगा, ऐसी डील साइन हुई थी। शाहजहाँ के दरबारी कवि कौन कौन से थे? कोट पोए अब्दुल हमीद लाहौरी थे। इनकी बुक का नाम है पातशाहनामा। इनायत खान थे। अमीन काजवानी भी इनको बोलते हैं, बुक है शाहजहाँनामा। चंद्रवाहन ब्राह्मण थे जिनकी बुक का नाम है चार चमन। और इब्न हरकिशन थे जिन्होंने क्या किया था? रामायण का ट्रांसलेशन किया था। और सूरदास भी थे। सूरदास क्या है? सुंदरदास थे। सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा इनकी रचनाएं हैं। पंडित जगन्नाथ थे जिनकी बुक है गंगा लहरी एंड गंगाधर। अबू कालीन और कविंद्र आचार्य सरस्वती, ये भी इसके कोर्ट पोएट थे, इन्हें भी इसने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, बनारस के विद्वान थे कविंद्र आचार्य सरस्वती। और कौन थे? संस्कृत कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी इसने। लाल खां गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी लाल खां को।
शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है और इसने तीर्थ यात्रा कर लगाया था। सिजदा और पाबोस को इसने ख़त्म कर दिया था। शाहजहाँ की तबीयत खराब होने के कारण दिल्ली की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे युद्ध हुए। तो पहला युद्ध क्या है? धर्मट का वॉर। धर्मट का वॉर 8 जून 1658 को होता है। धर्मट कहाँ पर? उज्जैन वाले एरिया में। औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, यहाँ पर औरंगजेब की जीत होती है। सामूगढ़ का युद्ध 10 जून 1658 में ही होता है और यहाँ पर औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह में यहाँ पर जीत किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक सामूगढ़ किले के बाद हुआ था। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था और देवराय कहाँ पड़ेगा? अजमेर वाले इलाके में। यहाँ पर औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, औरंगजेब यहाँ पर भी जीत जाता है और दारा शिकोह को यहाँ पर बंदी बनाकर उसकी गर्दन कटवा देता है ये औरंगजेब, ठीक है। और गर्दन किसे भेजता है? शाहजहाँ को भेजता है। तो इस तरह से जो है दारा शिकोह को ये मार देता है। दारा शिकोह वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है बहुत ज़्यादा, और शाहजहाँ भी चाहता था कि दारा शिकोह गद्दी पर बैठे, नेक्स्ट बादशाह बने। तो लैंडपुल ने इसके बारे में लिखा है, इसे बोला है लघु अकबर। लैंडपुल ने उपाधि क्या थी इसकी? दारा शिकोह की शाह बुलंद इकबाल की उपाधि थी, गिवन बाय शाहजहाँ, ठीक है। 52 उपनिषदों को जो है अनुवाद किया था इसने और शीर अकबर इसको नाम दिया था अनुवाद करके। इसने मज़्म उल वहरीन पुस्तक लिखी थी। कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। गुरु हर राय का समर्थक था बहुत, ठीक है, और समर्थन प्राप्त था इसको, सॉरी। आध्यात्मिक गुरु मियाँ मीर थे और अन्य गुरु लाल बैरागी थे। इसने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद भी किया था। शाहजहाँ 8 वर्ष तक जो है मुसम्मन वुर्ज शाह वुर्ज आगरा में कैद रहा और 1666 में उसकी मौत हो गई, ठीक है, मृत्यु हो जाती। शाहजहाँ के समय कौन कौन से विदेशी आए? तो पहला है पीटर मुंडी जो इटली से आया था। निकोलस मनुची, इसकी बुक का नाम है स्टोरिया डी मोगोर, ये इटली से आता है और स्टोरिया डी मोगोर का मतलब है यानी कि ये मुगलों की हिस्ट्री लिखने वाला है इसमें, ठीक है, मुगलों की हिस्ट्री लिखी है इसने। फ्रांसिस वर्नियर, ये एक चिकित्सक था, दारा शिकोह का चिकित्सक था, ठीक है, ये फ्रांस से आया था, ऑब्वियस बात है इसके आगे फ्रांसिस लगा है। ट्रेवनियर आया था, ये 6 बार भारत आया था और ये क्या था? एक ज्वेल था। बुक क्या है इसकी? ट्रेवल्स इन इंडिया। तो ये थी हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।